बाजार में एक मूव है, हम 25-200 तक आए संघर्ष करते करते, उसमें शॉर्ट कवरिंग थी, कुछ फ्रेश बैंक थी, लेकिन अभी भी एक बड़ा डाइवर्जेंस, एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस, एक बड़ा जिसे कहते हैं गैप है जो प्राइस परफॉर्मेंस यूएस मार्केट की है और अदर एसेट क्लास। आप सोने को देखिए, आप चांदी को देखिए, ये हमारे दिन कब आएंगे सर? ये जो क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं उसको देखने के बाद आपको लग रहा है कि हमारे दिन भी अच्छे होंगे या फिर इट विल टेक टाइम जब तक ये नंबर्स में एक्चुअल ट्रांसलेट ना हो? क्या लगता है, ये डिफरेंशियल परसिस्ट करेगा, ये गैप जो है परसिस्ट करेगा? नहीं, देखिए, मैंने मल्टी एसेट का अनुभव लेके इतना ही समझा है कि सारे एसेट क्लासों की एक एवरेज रिटर्न होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए, इंडियन इक्विटीज की ज़्यादातर रफ्तार 12 से 15% प्रतिशत की रही है। जैसे ही आपने नैस्डैक की बात करी या S&P 500 यूएस स्टॉक्स की बात करी, उनकी भी एक एवरेज रिटर्न आपको 10-15 साल की मिल जाती है। और जो हर एक इंडिविजुअल साल होता है, वो उस एवरेज के या तो ऊपर या तो नीचे रिकॉर्ड होते जाता है। तो हम उसे स्टैटिस्टिक्स में रिवर्जन टू द मीन कहते हैं कि ये जो आपका मीन हाँ। रिटर्न या एवरेज रिटर्न हर एसेट क्लास में होता है, उससे हर एक साल वो रिटर्न अपने एवरेज से ऊपर या नीचे चलता है। तो मेरे ख्याल से पिछले साल में हमारी जो इंडियन इक्विटीज की रिटर्न रही है, मच लोअर देन एवरेज चल रही है। तो मेरे ख्याल से एक मीन रिवर्जन का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा अगले 1 या 2 साल में, जहां पर वो मेकअप करेगा। जहां की आपकी एवरेज 12 या 15 तक दिखानी है, तो या तो एवरेज या डेफिनेटली बाउंस बैक की अपेक्षा कर सकते हैं। और कन्वर्सली, जहां गोल्ड ने 40%, सिल्वर ने और भी ज्यादा अगर रिटर्न दिखाया है, तो वो एवरेज से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसका यही मतलब हो गया कि अगर ओवर एवरेज की तरफ उनको आना है, तो शायद उनको वहां से नीचे आना पड़ेगा जस्ट टू मेक दैट एवरेज। तो मेरे ख्याल से प्योर स्टेटिस्टिक्स ले, और अभी आपने बात करी अर्निंग्स की, वो तो अगले 2 क्वार्टर्स में बढ़ने की बहुत संभावना है। जीएसटी या ये जो मोमेंटम रिलेटेड इकोनॉमी में वेक्टर्स चल रहे हैं, उस हिसाब से दोनों चीजें ऐसे मिल के आ रही हैं कि संभवता ऐसी है कि हम मीन की तरफ बिल्कुल चलेंगे। ओके, ठीक है, आप ये पॉइंट टेकन, बिल्कुल सही बात है ये। बट ऑन द वे टू दिस मीन रिवर्जन, मतलब जब ये होगा रिवर्जन, है ना, आप अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को जब रीगेन करेंगे, तो शाह जी, दूसरी बात आपने कही कि अर्निंग्स में मेरे को सुधार आने की बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है अगले 2 क्वार्टर्स में। यहाँ लॉजिकली फ्रेश पैसा किस चीज़ में डालें, क्या खरीदें जहाँ अर्निंग्स के बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको, आपके अनुमान के मुताबिक? देखिए, मैं इंडिविजुअल सेक्टर्स के बारे में इतना ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि फॉरेनर्स ने अब तक पिछले 1 साल के करीब बहुत ज़्यादा पैसा बाहर निकाला है। और इस बात को लेके कि शायद डॉलर एसेट्स ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग रहेंगे इस अपेक्षा में। मगर आगे जाके हम देखते हैं कि शायद अगर यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स घटाने की अगर कोई मूव करी, या ऐसा लगे कि डॉलर में वीकनेस आना है, तो मेरे ख्याल से सारे ग्लोबल एलोकेटर्स जो है वो नॉन डॉलर एसेट्स ढूंढेंगे। और मेरे ख्याल से हमने अभी तक जितना रिडक्शन फॉरेन ओनरशिप में देखा है अपनी कंट्री में, अपनी इक्विटीज में, मेरे ख्याल से एक रिवर्जन वहां भी आ जाएगा। क्योंकि जब नॉन डॉलर एसेट ढूंढेंगे और इमर्जिंग मार्केट्स फंड में अगर ज्यादातर पैसा आने लगेगा, तो इंडिया इज पार्ट ऑफ दैट इमर्जिंग मार्केट बास्केट। और मेरे ख्याल से उस तरीके से लार्ज कैप्स जो अभी भी रीजनेबल वैल्यू लगते हैं, मेरे ख्याल से वहां में तेजी आने का संभावना है। दूसरा, एक मैं वही कहूंगा कि जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रांग है मगर वैल्यूएशंस रीजनेबल है। ऐसा मतलब है नहीं कि जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ है, अगर मल्टीपल ऑलरेडी 50, 60, 70 का है, तो उसमें ज्यादा री-रेटिंग की संभावना नहीं होती। मगर जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ ठोस 25-30% की आ रही है अगले 2-3 क्वार्टर्स में, और जहां पर रीजनेबल वैल्यूएशन मिड और स्मॉल कैप में दिखता है, तो मेरे ख्याल से वहां भी इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को देखने की जरूरत है। इंडियन मार्केट की चाल को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। देखिए, कल तक भारतीय बाज़ार काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था और लग भी रहा था कि अच्छा खासा सपोर्ट जोन बना हुआ है। लेकिन जिससे कि हम बात कर रहे थे कि 25,000, 24,950 ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, और जब तक ये जोन इनिशिएट रहता है इंडियन मार्केट में,
तब तक चिंता करने की कोई बात नहीं है। इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। आज की गिरावट थोड़ी नेगेटिविटी फैलाती हुई नज़र आई, लेकिन ये जो गिरावट थी वो केवल जो बायर्स थे, जो अग्रेसिव बायर्स थे, उनको एग्ज़िट कराने के लिए आई थी, ऐसा हम समझ भी सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से इंडियन मार्केट में पिछले 3 से 4 सेशन में तेज़ी देखने को मिल रही थी, वो तेज़ी काफ़ी अच्छी थी और उस तेज़ी में लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाया है। लेकिन अब फिर से जिस प्रकार के हालात अब बनते हुए नज़र आ रहे हैं, इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा भी देखने को मिल रहा है और चीज़ें भी सही होती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि कल का मार्केट अच्छा था, FIIs की परसों के दिन सेलिंग कम हुई, कल के दिन अच्छी बाइंग भी आई, करीब 1450 करोड़ की बाइंग का आना वो इंडियन मार्केट के लिए थोड़ी पॉजिटिव खबर थी। लेकिन एक तरह से एक चीज़ देखें कि FIIs का यदि लगातार 4 से 5 दिन बाइंग होगी तब जाके थोड़ा लगेगा कि इंडियन मार्केट में FIIs ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार सेलिंग इंडियन मार्केट में हो रही है। और इस बीच में 1 से 2 दिन यदि बाइंग आती है तो वो एक ट्रेप भी समझा जा सकता है। और जब तक 25,024,950 का लेवल इनिशिएट है तब तक चिंता का विषय नहीं है। तो अब देखना ये है कि किस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिलती है, और यदि हालात सुधरते हुए नज़र आते हैं, FIIs की बाइंग फिर से होती है, तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर देखने को मिलेगी। तो जिस प्रकार से लोग बाग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जाके बाज़ार 25,500 और फिर ऑल टाइम हाई जाता हुआ नज़र आएगा, तो वो जो इंतज़ार है वो धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ नज़र आ सकता है। तो चीज़ें जो है धीरे धीरे सुधरती हुई नज़र आएगी। तो लेवल्स की कल के लिए चर्चा करें तो कल यदि बाज़ार में ऊपर की तरफ फिर से 25,150, 25,200 निकल जाता है तो फिर आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो बाज़ारों को 25,400 तक भी लेकर जा सकती है। क्योंकि एक वही हर्डल जोन है, 25,200 पार होते ही नेक्स्ट हर्डल जो आएगा वो आएगा 25,400 का, और यदि वहाँ से बाज़ार निकल जाता है तो आप मानिए कि इंडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ी रैली की संभावनाएं भी बनती हुई नज़र आ सकती है। सपोर्ट जोन की बात करें तो मैं लगातार आपको यही बता रहा हूँ कि 24,950 अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, और यदि वो टूट जाता है तो फिर से एक रैली जो तेज़ी बनती हुई नज़र आई थी वो फेल होती हुई नज़र आ सकती है। वैसे ही बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 56,000 का लेवल जिसके ऊपर की क्लोजिंग वो काफ़ी पॉजिटिव हम मान सकते हैं। 55,800 अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, जब तक वो इनिशिएट है तब तक दिक्कत नहीं है। 56,200 निकलेगा तो 56,450 आएगा, 56,560 आएगा, और फिर उसके बाद 56,800 और ऑल टाइम हाई के बैंक निफ्टी के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।